गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे क्लास 9 के लिए 9 A B और C। ठीक है, चैप्टर का आपका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीडी नंबर है आपका फर्स्ट। सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या। ठीक है, एटम्स हमने आप लोगों को पुरानी क्लास में बताया, जब पुराने पीरियड्स हुए थे तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि कोई भी पार्टिकल जो है वो छोटी छोटी चीजों से मिल करके बना होता है, या मैटर जो होता है वो बहुत छोटी छोटी चीजों से मिल करके बना होता है, जिसमें हम लोग जिसको पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स। ठीक, तो यानी कि उस एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है, इसको हम लोग को आज पढ़ना है। जिनमें से जो एटम है वो मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है? 3 चीजों से। सबसे पहला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है इसमें आपका प्रोटॉन, और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। यानी कि जो एटम है वो आपका वो 3 चीजें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर के बना होता है। जिनमें से सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोगों का है वो है इलेक्ट्रॉन। यानी हम लोग इलेक्ट्रॉन के विषय में आज स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है और इलेक्ट्रॉन कैसे बना। ठीक, सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन्स के विषय में जो है एक फैराडे थे, साइंटिस्ट फैराडे, उन्होंने जो है सन 1832 में, सन 1832 में सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन्स के विषय में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सोल्यूशन में, यानी कि जिसमें कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, जैसे वाटर में हो या किसी भी चीज का सोल्यूशन हो, अगर उसमें हम लोग करंट को पास करते हैं, क्या करेंगे, करंट को अगर पास करेंगे तो इट विल बिकम एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें बदल जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। फिर समझो, जब किसी भी सोल्यूशन के अंदर हम लोग करंट को पास करेंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक, और इन इलेक्ट्रोलाइट्स में 2 चार्ज पार्टिकल्स होंगे जो कि अपोजिट की तरफ जाएंगे। जो एक क्या होते हैं, कैटायन, दूसरा क्या होता है, एनायन। ठीक, तो दोनों जो चार्ज पार्टिकल होंगे कैटायन और एनायन, वो एक दूसरे से अपोजिट की तरफ जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, 1896 में, सन 1896 में, यानी कि 1896 में जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी गैस पे, ठीक है, अगर किसी भी गैस पर हाई वोल्टेज पर और लो प्रेशर पर हम गैस को हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर अगर हम करंट पास करें तो क्या होगा। ठीक है, इन्होंने बताया कि किसी भी गैस पर अगर हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर हम करंट पास करें तो क्या होगा। इन्होंने देखा कि जितने भी मतलब इन्होंने क्या किया, एक ग्लास सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया, ठीक है, और ग्लास सिलेंड्रिकल ट्यूब में 2 मेटल लगाए। ध्यान समझिएगा, जैसे एक देखो मान लो डायग्राम बता रहे, ये मान लो कोई ग्लास सिलेंड्रिकल ट्यूब है, किसकी है, ये कांच की बनी हुई है। ठीक, इसके एक तरफ इन्होंने क्या लगाया, कैथोड, और एक तरफ इन्होंने इसमें क्या लगा दिया, एनोड। ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव चार्ज, और यहां से कई सारी ऐसे लाइनें जो है चलती हुई जा रही है। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया, ठीक है, और इस ग्लास ट्यूब में इन्होंने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लगाया, इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लगाया इलेक्ट्रोड, जिसको इन्होंने क्या कहा, कैथोड, और एक पॉजिटिव चार्ज लगाया इलेक्ट्रोड, जिसको इन्होंने क्या कहा, एनोड। यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, एनोड। तो जब इन्होंने हाई वोल्टेज पर
लगभग 10,000 से लेकर के 30,000 अप्रॉक्स इतना, 10,000 से 30,000 इतने के आसपास जब वोल्टेज का करंट पास किया, ठीक है, 10,000 से 30,000 के लगभग का जब इन्होंने इतने वोल्ट का करंट पास किया और लो प्रेशर पर, प्रेशर कितना रखा, बिल्कुल कम, लगभग 0.001, ठीक है ना, 0.00 mm, माने इतने का इन्होंने कम से कम जो है प्रेशर रखा। जब इतने प्रेशर पर और इतने हाई वोल्टेज पर इन्होंने करंट पास किया तो इन्होंने कई सारे उसके ऑब्जर्वेशंस देखे। ऑब्जर्वेशन मतलब कई सारे उसके रिजल्ट्स देखे कि उसमें क्या क्या निकल करके आया। सबसे पहले इन्होंने बताया कि दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इन्होंने बताया कि जितनी भी रे होती है वो आपकी यहां से निकलती है, किस जगह से, कैथोड से, कैथोड से निकलती है और किधर तरफ जाती है, एनोड की तरफ। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि जो रे होती है वो आपकी कैथोड की तरफ से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है। वो भी कैसी जाती है, एकदम सीधी, ठीक। जितनी भी रे होगी कैथोड से निकलेगी वो एनोड की तरफ जाएगी सीधी रेखा में। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि कैथोड जो है फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस मतलब होता है ग्लो, यानी कि चमक। अगर इनके रास्ते में कोई छोटी सी चीज रख दी जाए, जैसे यहाँ पर मान लो इस जगह पर हम कोई छोटी सी चीज ऐसे रख दें, ठीक, तो ये उसमें चमक जैसे इसके ऊपर पड़ेगी तो वहां पर क्या करेंगे, उसको ग्लो करेंगे, यानी कि इसमें चमकेंगी। और जब ये चमकेंगी तो इसकी क्या देंगी, इमेज भी देंगी वहां पर, ठीक है, यानी कि इसकी इमेज कुछ इस प्रकार यहाँ पर ऐसे बन करके आ जाएगी, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि कैथोड रे जो होती है वो डिफ्लेक्ट भी हो जाती है। अगर मान लो कोई भी बीच में कैथोड लगा दिया जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो कोई बीच में कैथोड लगा दिया जाए तो ये रे क्या करेगी, इधर की जगह ऐसे सीधे न जाकर के नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी। अगर मान लो कोई कैथोड यहाँ बीच में एक्स्ट्रा कैथोड यहाँ लगा दिया जाए, माइनस का एक और कैथोड लगा देंगे तो ये रे क्या करेगी, इधर से जाकर नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि कैथोड रे में काइनेटिक एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जिसके थ्रू वर्क होता है, माने जो चीज चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है कि अगर सिर्फ छोटा सा बिल्कुल व्हील मतलब समझते ना पहिया, बिल्कुल छोटा सा अगर पहिया यहाँ पर रख दिया जाए, कहाँ, इस जगह पर, तो ये उसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। रोटेट कर देंगे मतलब उसको घुमा देंगे। तो इसका मतलब है कि भाई अगर किसी चीज में काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो वो उसको घुमा सकते हैं ना। तो इसी प्रकार ये रे जब निकलती है तो इनके मार्ग में या इनके रास्ते पे अगर छोटा सा कोई बिल्कुल हल्का सा छोटा सा पहिया रख दिया जाए तो वो क्या होगा, घूमने लगेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग फूंक मारते हैं तो हमारी फूंक यानी हवा में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो देखिए जैसे फूंक मारते हैं, अगर ऐसे लेकर के फूंक मारो तो क्या है, वो उड़ जाता है ना। क्यों उड़ जाता है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी हवा में होती है, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ रही है आगे। इसी प्रकार इसमें भी अगर कोई छोटी सा पहिया जैसी कोई चीज रख देंगे तो वो क्या होगा, उसको आगे की तरफ घुमा देंगे या बढ़ा देंगे। फिर उन्होंने बताया कि जो कैथोड रे है ये आपकी आयनाइजेशन भी बताती है, माने आयनाइज भी करती है, जिन तो गैसों में जो आयनाइजेशन होता है उसको भी ये बताती है, ठीक है। एंड कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे इफ दे स्ट्राइक एन हैवी मेटल्स। अगर किसी भी हैवी मेटल्स यानी कि जैसे बहुत हैवी मेटल जैसे कि आयरन वगैरह हो गया, अगर उन पे इनको डाला जाए तो ये क्या करते हैं, वहां पर एक्सरे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर समझ लो, अगर किसी भी हैवी मेटल के ऊपर कैथोड रे को डाला जाए तो ये वहां पर एक्सरे को प्रोड्यूस करती है। एंड कैथोड रे आल्सो भी प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मतलब ये हीट भी क्रिएट करती है। अगर किसी जगह पर पड़ेंगी तो वहां से हीट भी क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि द चार्ज और मास रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का जो चार्ज और रेशियो होता है यानी कि जो E/m रेशियो होता है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। यानी आपने गैस चाहे कोई भी ली हो, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो E/m रेशियो होता है दिस इज द E/m रेशियो।
ये E/m, जो E/m की जो वैल्यू होती है ये इन्होंने बताया सभी में कैसी रहेगी, सेम। गैस चाहे आप कोई भी यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो E/m का जो मान होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक, वो आपका कैसा रहेगा, हमेशा इक्वल होगा। अब उसके बाद जितने भी कैथोड रे हैं ये आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। नेगेटिव मतलब जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों नेगेटिव कहलाते हैं, क्योंकि ये माइनस से चलती है और प्लस की तरफ जाती है। अगर ये माइनस से चलेगी प्लस की तरफ जाएंगी, इसीलिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहलाती है इलेक्ट्रॉन्स। अब इनका जो लिखने का सिंबल होता है वो होता है ई से, इनको ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। फिर से समझ लो क्यों नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसलिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। जो इसका मास होता है, इसका इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर होता है, लगभग 9.1 इंटू 10⁻⁻31। देखे कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। लगभग इतने के आसपास इसका क्या होता है, मास होता है। अगर अब हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन का रेडियस, तो इसका जो रेडियस होता है वो होता है 2.7 इंटू 10⁻⁻15। जो आर की वैल्यू होती है रेडियस, तो 2.7 इंटू 10⁻⁻17, सॉरी माइनस का 15, इतने इसके आसपास लगभग क्या होती है, रेडियस होती है। अगर चार्ज देखा जाए कि इस पे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। ये आपके हो गए कूलम्स में। कूलम्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया कि रेडियस हो गई। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। फिर समझ लो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस है। अगर हमसे कह दिया जाए कि द चार्ज ऑफ मास रेशियो, यानी E/n रेशियो निकालो, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अगर E/n रेशियो निकालना है तो देखो E/n का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो देखो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन इसका कितना है, देखो 9.1 इंटू 10⁻⁻31। दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, डेसिमल लगाएंगे, ठीक। इसको जब डिवाइड देंगे तो आएगा 16/91 इंटू 10⁻⁻19 प्लस का 31, ये आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जब इसको ऑल ओवर सॉल्व करेंगे, इसको जब ऑल ओवर सॉल्व करेंगे, हाँ, तो जब हम लोग इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो जब पूरा इसका एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कुछ आएगा 1.75 इंटू 10⁸, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करने पर कूलम पर ग्राम में आपका आंसर ये आ जाएगा 1.75 10⁸ कूलम पर ग्राम में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका किलोग्राम में था, तो जब यहाँ पर लाएंगे तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ऑल ओवर आपकी जो वैल्यू होती है वो E/n की इतनी निकल करके आ जाएगी 1.75 इंटू 10⁸, ठीक है, कूलम पर ग्राम। अब किसी भी जो मैटर में इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। यानी अगर किसी भी मैटर में अगर कोई भी चीज फ्लो हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ही जो है वो आसानी से फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। आज का जो इसका टॉपिक था ये आपका टोटल ऑल अबाउट था इलेक्ट्रॉन्स के विषय में था। आपका जो होमवर्क है उसको आप लोगों को करना है कि होमवर्क में आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के विषय में किसने बताया, ठीक है। उसके बाद कैथोड रे क्या होती हैं, अब कैथोड रे में आपका कैथोड और एनोड क्या है, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। और इसकी प्रॉपर्टीज, जो कैथोड रे हमने जितना समझाया उसकी प्रॉपर्टीज के विषय में आपको लिखना होगा, ठीक है। आज का आपका जो टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के विषय में बताएंगे। हमने आपको बताया था कि एटम्स 3 चीजों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनमें से आज आपका ये इलेक्ट्रॉन था, कल आपको प्रोटॉन के विषय में बताया जाएगा, ठीक है।